जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जितने लोग भी कमेंट के माध्यम से बताते हो ना कि भाई हमारा 20 प्रश्न सही हुआ है, 22 प्रश्न सही हुआ है, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और सभी लोगों के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो इतने लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। देखो जब इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी तब से आप लोग तैयारी करना शुरू करोगे ना तो आपका पेपर निकलने का बहुत कम चांस रहेगा। और अभी से आप लोग लगे हुए हो, रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे, रेगुलर मैं जो कुछ ही बता रहा हूँ इसको अपने कॉपी में लिखते रहोगे और याद करते रहोगे ना तो आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। और इस बार जब भी इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी ना तो आपका पेपर 100% निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी जीके जीएस का प्रश्न कराता हूँ इसका संडे के दिन रिवीजन भी कराता हूँ और ये सारा ओरिजिनल प्रश्न लेकर आता हूँ। कम से कम 1000 से 1500 प्रश्न ऐसा है जो इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए थे, सेम प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं सोचा हूँ कि सारा प्रश्न आप लोगों को पहले याद करा दूँ, उसके बाद से टॉपिक वाइज जैसे एक टॉपिक से जितना प्रश्न बनता है उतना प्रश्न कराऊंगा। इसलिए अभी बस जीके जीएस का क्लास कराता हूँ। और पता है आप लोग देखे होंगे कि हमारा जितना भी जीके जीएस का क्लास रहता है हर रोज मतलब चेंज करके प्रश्न लाता हूँ। इसके पीछे का एक ही रीजन है, चेंज इसलिए करता हूँ ताकि पहले एक बार सभी प्रश्नों को एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, दोबारा इसका रिवीजन कराऊंगा, 4-5 बार रिवीजन कराऊंगा जब तक आप लोगों को पूरा याद नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक 30 में से 30 प्रश्न नहीं सही करने लगोगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न है, गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है और सारा प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। संडे के दिन भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि भगवत गीता किसकी कृति है? वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर वेद व्यास हो जाएगा। भगवत गीता किसकी कृति है? भगवत गीता वेद व्यास की कृति है, ठीक है ना। देखो आप लोग एक बार पूरा का पूरा वीडियो देखना, अपने कॉपी में लिख लेना, उसके बाद से लिखने के बाद 2-3 बार उसको पढ़ लेना। उसके बाद से शाम को जब सोने जाना ना तो आराम से वीडियो चालू करके या वीडियो डाउनलोड करके बस आवाज़ को सुनते रहोगे ना तभी भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। भगवत गीता किसकी कृति है? तो ये वेद व्यास की कृति है, ठीक है ना। और मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास हैं। रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि जी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। देश रत्न के उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रैंड और दिनार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। रैंड इज राइट आंसर। मुद्रा से एक प्रश्न हमेशा पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, इनमें से कोई नहीं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। पेरिस इज राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। 27 सितंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर, 11 सितंबर। इसका राइट आंसर 27 सितंबर हो जाएगा। 27 सितंबर इज राइट आंसर। सितंबर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है ना। कल या परसों पहलवान भाई आ जाएगा। जैसे पहलवान भाई गांव चला गया था रक्षाबंधन मनवाने, त्योहार मनाने चला गया था, जन्माष्टमी मनाने, तो इसलिए टाइपिंग पहलवान भाई नहीं कर रहा था, इसलिए टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। और इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें पता है मैं आप लोगों को प्रश्न तो सही बताया था लेकिन जैसे बताने के लिए मतलब ट्रिक इस पर लगा दिया और बोलने के लिए पहला ऑप्शन बोल दिया तो काफ़ी सारे लोग बवाल मचा दिया। अरे नीलेश भाई क्या करा तला मर्दे, बताओ तला कुछ और या ट्रिक मार तला कुछ और ही पर, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट में बवाल मचा दिए थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे भाई, जब आप लोग कैमरे के सामने आओगे ना तो ऐसा आप लोगों को भी बहुत बार देखने को मिलेगा। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बस आप लोगों को हमारा तरीका समझ में आना चाहिए, बस हमारा पढ़ाने
का तरीका, बताने का तरीका समझ आना चाहिए, आपके दिमाग में प्रश्न सेट होना चाहिए। और हमारे यहाँ से जो कुछ भी पढ़ रहे हो, ये पढ़ने के बाद चाहे आप अपने गांव में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, तो वहाँ पर ये सब प्रश्न देखने को मिलना चाहिए, ये सब प्रश्न लड़ना चाहिए। इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अगर इतना आ रहा होगा तभी हमसे पढ़ना, अगर इतना नहीं आ रहा होगा ना तो क्या फ़ायदा होगा यार। इतना आना चाहिए कि यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगाओ तो जरूर प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाए, इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ना मतलब यहाँ पर तो पढ़ना, ठीक है ना। और इतना 100% होगा। अगर इतना नहीं होगा ना तो आप लोग समझ जाना, आप जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो इंडियन आर्मी से हटकर वहाँ पर पेपर बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर दिया हूँ, मुझे पता है, मेरा भी पेपर निकला हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। लिखा गया है कि भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखना, ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा, सीवी रमन इज राइट आंसर। अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है ना। 222 दिन, 60 दिन, 40 दिन, 88 दिन। इसका राइट आंसर 88 दिन हो जाएगा, 88 दिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। जनगण मन को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय गान कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सीवी रमन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, असम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर कांगड़ा हो जाएगा। कांगड़ा कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हिमाचल प्रदेश के मतलब राज्यपाल कौन है, ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। 110%, वैसे तो 100% होता है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जितना भी राज्य है सभी राज्यों की राजधानी आप लोग को याद कर लेना है, सभी राज्यों के राज्यपाल को याद कर लेना है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को याद कर लेना है। आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इंडियन आर्मी के पेपर में जहाँ 4 नंबर फिक्स कर ले रहे हो तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, और 4 नंबर से ही जीत हार होती है। बाकी सब प्रश्न तो सब लोग कर लेते हैं, इसलिए आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। टेलीग्राम चैनल में 20,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अबाउट में भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। उससे ये होगा कि मैं आप लोग को जितना भी अभी जैसे प्रश्न करा रहा हूँ ना, जब इसका रिवीजन करा दूंगा, सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा, जब आप लोग को याद हो जाएगा तो इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद से आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, और 2-3 बार और जब दोहरा लोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये प्रश्न आए और आपका ना हो। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। हाग हो नदी, अमूर नदी, हाई नदी और नाट, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हाग हो नदी हो जाएगा। देखो नाम से ही लग रहा है कि ये चाइना वाला नदी है, चीन वाला नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है। हडसन, पोटोमेक, टेम्स और इनमें से कोई नहीं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आगा का खप आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग और शतरंज। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, हॉकी इज राइट आंसर। आगा खा कप संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। 1953, 1921, 1922, 1901। राइट आंसर 1901 हो जाएगा। नहीं देखो 1921 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आज भी मिस्टेक हो रहा था, लेकिन कंट्रोल कर लिया हूँ, सुधार लिया हूँ।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख, हिमालय, देहरादून और जम्मू कश्मीर। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? आप लोग सुने होंगे, गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख इज राइट आंसर। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं आप लोग का कमेंट नहीं देख रहा हूँ, सभी लोगों के कमेंट को देखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है और यहाँ का 16वां प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी और बेरी-बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर रिकेटस हो जाएगा। रिकेटस इज राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है, इस बार पूछा गया था, ठीक है ना। तो अग्नाशय ग्रंथि है। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास, मस्तिष्क में, वरक में और गले में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मस्तिष्क में, ठीक है ना। मस्तिष्क इज राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन लिखा गया है ना, जो हम लोग का खूनवा होता है, खूनवा हम लोग का कहाँ लाल होता है? किसके कारण हम लोग का खूनवा लाल होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का रक्त लाल होता है, खून लाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा है? लोहा, तांबा, जस्ता और निकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। पूछ देगा कि रक्त क्यों लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु, वर्षण और शीशन है। इसका राइट आंसर शुक्राणु हो जाएगा। नर में से कौन सा नर युग्मक है? निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का है लाइसोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। लिखा गया है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर, गुणसूत्र पर, आरएनए पर, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर गुणसूत्र पर हो जाएगा। मानव शरीर में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और कृमि द्वारा। इसका राइट आंसर विषाणु द्वारा हो जाएगा। विषाणु द्वारा इज राइट आंसर। चेचक किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? अवश्रवय, श्रवय और पराश्रवय, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रवय, ठीक है ना। पराश्रवय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगाना गति के किस नियम पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार जितना भी इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था हर बार ये प्रश्न पूछा गया था। इसी को घुमा घुमा कर पूछ दे रहा था
तैरने के बारे में पूछ दे रहा था और भी बहुत सारी चीजें पूछ दे रहा था, लेकिन प्रश्न यही था, ठीक है ना। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगाना गति के किस नियम पर आधारित है? आप लोग देखे होंगे जब भी बंदूक, पता नहीं आप लोग बंदूक चलाए हो कि नहीं, मैं तो बंदूक चलाया हूँ, ठीक है ना। .22 राइफल चलाया हूँ। आप लोग ये नहीं समझ लेना कि गांव वाला कट्टवा चलाया हूँ ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। गांव वाला कट्टवा हम लोग नहीं चलाते हैं, वो झरना लड़का लोग चलाते हैं। जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं रहता है वो लोग उस कट्टा फट्टा चलाते हैं सब। भाई हम लोग का सपना ब्रांडेड है, AK-47 चलाना है, ठीक है ना, और देश के दुश्मनों को मारना है, गांव के छिछोरों को नहीं। तो जैसे हम एनसीसी एक एनसीसी कैडेट है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो मुझे भी 10 गोली मिला था .22 राइफल चलाने के लिए। तो वो तो ज़्यादा झटका वटका नहीं मार रहा था, लेकिन पूरा छाप के पकड़े थे, ठीक है ना। हम ठाई ठाई मार दिए 10 गोली, लेकिन 5-6 गोली टारगेट पर लगा था। तो जो बंदूक लगता है तो पीछे आता है, ठीक है ना। जैसे बंदूक जब गोली लगता है तो पीछे आता है। तो गति के किस नियम पर आधारित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तृतीय हो जाएगा। तृतीय इज राइट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया जब भी होगी तो तृतीय हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई काम आप जैसे इस तरह ढकेले, वो भी ढकेल रहा है, तो वो तृतीय नियम हो जाएगा गति के, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप के किस पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। 40 डिग्री, -40 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री। इसका राइट आंसर -40 डिग्री हो जाएगा। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, अपने कॉपी में उतार लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण है? वर्षा के बूंद का गोल होने का कारण है, वर्षा जब होता है तो बूंद जो मतलब जो जैसे बारिश होता है तो गोल गोल बूंद आता है, क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल, घर्षण बल। इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम का अलग होना कारण है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल, आसंजक बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल इज राइट आंसर। दूध से क्रीम का अलग होना का कारण है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? CO, CO2, CH4 और CFC। इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा। CO2 इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। जिन लोगों का 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस दौड़ का टेंशन लो, दौड़ बनाओ, ठीक है ना। एक्सीलेंट दौड़ मारो, पैरा कमांडर में सिलेक्शन लो, जाकर पूरा ऑल इंडिया में छा जाओ, बॉर्डर के हर एक बॉर्डर पर आप ही लोग रहो, और मैं भी घूमते घूमते चला जाऊँ तो मुझसे हाथ मिला के थोड़ा हाल चाल ले लो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।